1 सितंबर 2025 चीन की धरती, एससीओ समिट का हाई प्रोफाइल मंच। चारों तरफ कैमरों की फ्लैशलाइट और ऐसी सुरक्षा कि परिंदा भी पर न मार सके। मीटिंग अभी खत्म ही हुई थी। दुनिया के सभी पावरफुल लीडर्स एक एक करके अपने अपने काफिले की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ हर एक हरकत, हर एक कदम सेकंड्स के हिसाब से प्लान्ड था। सबसे पहले बाहर निकले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और सीधे अपनी कार की पिछली सीट पर जा बैठे। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और रशियन कॉन्वॉय अपनी मूवमेंट शुरू करने ही वाला था कि तभी माहौल में एक अजीब सी हलचल होती है। पुतिन के चीफ ऑफ सिक्योरिटी ने उनके कान में एक ऐसी क्लासिफाइड इंटेलिजेंस शेयर की जिसने रशियन प्रेसिडेंट के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल दिए। वो लीडर जो अपनी पंक्चुअलिटी और आयरन डिसिप्लिन के लिए पूरी दुनिया में मिसाल माना जाता है, उसने अगले ही पल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हर एक नियम की धज्जियां उड़ा दी। पुतिन ने अपना पूरा काफिला वहीं बीच सड़क पर रुकवा दिया। मिनट बीतते जा रहे थे और वहां खड़ा हर ऑफिसर हैरान था। शेड्यूल पीछे छूट चुका था, मगर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान सब कुछ छोड़कर अगले 10 मिनट तक सिर्फ एक शख्स का इंतजार कर रहा था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जैसे ही मोदी जी बाहर आए और अपनी अलॉटेड चीनी कार की तरफ बढ़े, पुतिन ने उन्हें रोक लिया। डिप्लोमेसी कहती थी कि मोदी को चीनी गाड़ी में बैठना है, लेकिन पुतिन ने उन्हें वहां बैठने ही नहीं दिया। वो सीधे भारतीय प्रधानमंत्री को अपनी गाड़ी की तरफ ले गए। उस पल पुतिन की वो गाड़ी सिर्फ एक लग्जरी कार नहीं थी, वो एक चलता फिरता न्यूक्लियर बंकर थी, पूरी तरह बुलेट प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ और जरूरत पड़ने पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार। पूरी दुनिया के कैमरे इस हैरतअंगेज नज़ारे को रिकॉर्ड कर रहे थे। होटल सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों लीडर्स अगले 45 मिनट तक उसी जगह एक ही कार में बंद रहे, बिना किसी ट्रांसलेटर के, बिना किसी तीसरे शख्स के। यहाँ तक कि मोदी की अपनी एसपीजी सिक्योरिटी को भी उस गाड़ी के बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। पुतिन को वो कौन सा शॉकिंग अपडेट मिला था जिसने उन्हें हर नियम तोड़ने और पीएम मोदी के पूरे सिक्योरिटी कॉर्डन को इंटरसेप्ट करके उन्हें अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में लाने पर मजबूर कर दिया। इस राज का सिरा जुड़ा था हजारों मील दूर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका से। ठीक 45 मिनट बाद होटल वेस्टर्न के रूम नंबर 808 में एक लाश बरामद होती है। नाम था टेरेंस जैक्सन, एक टॉप लेवल CIA एजेंट। जब तक उस एजेंट के खत्म होने की खबर पुतिन के डैशबोर्ड पर फ्लैश नहीं हुई, तब तक वो गाड़ी वहां से 1 इंच भी नहीं हिली। जैसे ही स्क्रीन पर नजर आया टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, सिर्फ तभी पुतिन ने अपनी निगरानी में मोदी जी को उनके होटल तक सुरक्षित छोड़ा। दुनिया को भनक तक नहीं लगी और एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई। टाइमलेस थ्रेड्स की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में आपका स्वागत है, जहां आज हम डिकोड करेंगे आखिर उस दिन चीन की धरती पर होने क्या वाला था और कैसे विदेशी धरती पर पुतिन की उस 45 मिनट सीक्रेट राइड ने मौत के उस जाल को काट दिया जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री के लिए बिछाया गया था। 2 सितंबर 2025 चीन से लौटने के ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी एक पब्लिक इवेंट में भाषण देने पहुंचते हैं। माहौल सामान्य था, लेकिन तभी उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबको सन्न कर दिया। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। ऊपर से देखने में ये एक हल्का फुल्का मजाक लग सकता है, लेकिन कूटनीति समझने वाले जानते हैं कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति कभी भी अपने शब्द बिना किसी मकसद के नहीं चुनता। वापस आ गया हूं पर दिया गया वो जोर दरअसल एक साफ इशारा था कि पिछली रात मौत उनसे महज चंद कदम दूर थी, और अगर पुतिन उस रात ढाल बनकर सामने न आते तो शायद आज भारत का नक्शा और इतिहास दोनों कुछ और ही होते। मोदी जी कभी भी किसी बड़ी साजिश का सीधा ऐलान नहीं करते, वो बस एक हिंट छोड़ देते हैं, और इस बार वो हिंट बिल्कुल साफ था, आई एस्केप्ड। इस बात की पुष्टि तब और भी मजबूती से हुई जब आने वाले हफ्तों में एक के बाद एक रेड अलर्ट्स जारी हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक अपने सभी बड़े इंटरनेशनल दौरों से विथड्रॉ कर लिया, चाहे वो 23 से 29 सितंबर के बीच होने वाला UNGA सेशन हो, इजिप्ट के PM के साथ गाजा पीस समिट के दौरान होने वाली अहम मीटिंग, या फिर कुआलालंपुर में हुई आसियान समिट। इन तमाम बड़े ग्लोबल इवेंट्स को अचानक स्किप करना इस बात का चीख चीख कर सबूत दे रहा था कि मोदी जी की जान पर मंडरा रहा वो खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था। आखिर क्यों भारत के प्रधानमंत्री पर एक जानलेवा हमले की इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, और कौन था इस खौफनाक असैसिनेशन प्लॉट के पीछे? इसका जवाब हमारे इतिहास के उन काले पन्नों में ही छिपा हुआ है। जब भी भारत ने अपनी जंजीरें तोड़कर एक ग्लोबल पावर बनने की कोशिश की है, विदेशी ताकतों ने हमें नीचे गिराने के लिए सबसे गंदा खेल खेला है। ये साजिशें आज की नहीं हैं, ये दशकों पुरानी हैं। याद करिए, साल 1966 भारत न्यूक्लियर पावर बनने की बस दहलीज पर खड़ा था।
और तभी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की एक रहस्यमयी प्लेन क्रैश में मौत हो गई। देश अब भी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि कुछ ही हफ्तों बाद लाल बहादुर शास्त्री का वो निधन, जिसने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 20 साल पीछे धकेल दिया। और ये सिलसिला वहीं नहीं रुका। 80 और 90 के दशक में जब भी भारत ने दुनिया के आगे झुकने से मना किया, हमारे टॉप लीडर्स को रास्ते से हटा दिया गया। चाहे वो इंदिरा गांधी हों या राजीव गांधी, हर एक हाई प्रोफाइल हत्या के पीछे दबी आवाज में ही सही, लेकिन शक की सुई हमेशा एक ही तरफ घूमी, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA। और आज 2025 में मंजर बिल्कुल वैसा ही है। इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की लाख धमकियों और सैंक्शंस के बावजूद भारत डंके की चोट पर रशिया से तेल खरीद रहा है, अपनी शर्तों पर कूटनीति कर रहा है। और यही इंडिपेंडेंट इंडिया उन सुपर पावर्स को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। 2025 में चीन के SCO समिट में जो हुआ वो कोई रैंडम घटना नहीं थी। वो भारत के इस बढ़ते हुए कद और इस नए भारत के सबसे बड़े चेहरे को एक ही झटके में खत्म करने का मास्टर प्लान था। इस भयानक साजिश का कंट्रोल रूम न चीन में था और न अमेरिका में। मौत का ये पूरा जाल बुना जा रहा था हमारे ठीक पड़ोस बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक बंद कमरे में। अगस्त 2025 का आखिरी हफ्ता। ढाका की सड़कों पर आग लगी थी, तख्ता पलट का पूरा माहौल था और देश की इसी अफरा तफरी के बीच होटल वेस्टिन के कमरा नंबर 808 में एक शख्स चेक इन करता है। नाम टेरेंस आर्विल जैक्सन। दुनिया की नज़रों में एक रिटायर्ड अमेरिकी कर्नल जो एक साधारण बिजनेस ट्रिप पर आया था। लेकिन जरा सोचिए, एक जलते हुए देश में जहां पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका हो, वहां कोई हाई प्रोफाइल अमेरिकी आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस करने आया था? ब्लैक ऑप्स की अंधेरी दुनिया में टेरेंस जैक्सन महज एक नाम नहीं, एक खौफनाक हकीकत था। वो US स्पेशल फोर्सेस का पूर्व कमांड इंस्पेक्टर जनरल रह चुका था। एक ऐसा शैडो एसासिन जिसने पिछले 2 दशकों में एशिया के सबसे सीक्रेट ऑपरेशंस को लीड किया था। उसका काम ही था दूसरे देशों में सरकारें गिराना और दुनिया के बड़े लीडर्स का टारगेटेड एलिमिनेशन करना। अगस्त 2025 में उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा असाइनमेंट सौंपा गया। प्लान एकदम सटीक था। जैसे ही PM मोदी चीन में अपनी अलॉटेड VVIP कार की पिछली सीट पर बैठेंगे, हजारों मील दूर ढाका के उस बंद कमरे में बैठा जैक्सन अपने कीबोर्ड से एक डिजिटल किल स्विच दबाएगा। यह न तो किसी स्नाइपर की गोली थी और न ही किसी लैंडमाइन का धमाका। ये एक कोड ड्रिवन असैसिनेशन था। गाड़ी के ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को रिमोटली हैक करके तेज रफ्तार में उसके ब्रेक्स को डिसेबल कर देना या स्टीयरिंग को बीच रास्ते में लॉक कर देना। बाहर से देखने में दुनिया के लिए ये महज एक अनफॉर्चुनेट टेक्निकल फेलियर या एक दुखद सड़क हादसा होता। मकसद साफ था, भारत के सबसे ताकतवर लीडर का अंत। और इस पूरे ऑपरेशन का हिडन एजेंडा, यह हादसा चीन की धरती पर अंजाम देकर पूरे एशिया में एक ऐसा जियोपॉलिटिकल केओस पैदा करना था जिससे भारत और चीन सीधे युद्ध की कगार पर पहुंच जाए। इस भारी तबाही और इंस्टेबिलिटी के बीच अमेरिका के पास मौका होता ईस्ट में अपना खोया हुआ वर्चस्व एक बार फिर कायम करने का। CIA का यह मास्टर प्लान दिखने में फूल प्रूफ था, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। वो भूल गए थे कि इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर एक और मंझा हुआ खिलाड़ी मौजूद था, रशिया। हमले से महज कुछ मिनट पहले मॉस्को में बैठे रशियन साइबर इंटेलिजेंस ने एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी पकड़ी। ढाका के एक गुमनाम सर्वर से निकलने वाले एनक्रिप्टेड सिग्नल्स सीधे चीन के SCO समिट की VVIP कारों के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को टारगेट कर रहे थे। यही वो क्रिटिकल अपडेट था जिसने पुतिन को सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स तोड़ने और PM मोदी को अपनी गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक डेड जोन में लॉक करने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त पुतिन की वो कार महज एक गाड़ी नहीं, बल्कि हाई पावर जैमर्स से लैस एक ऐसा फोर्ट्रेस थी जिसे दुनिया का कोई भी डिजिटल सिग्नल हैक नहीं कर सकता था। होटल के बाहर खड़ी दुनिया को लग रहा था कि 2 पुराने दोस्त बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उस केबिन के सन्नाटे में पुतिन मोदी को वो इंटरसेप्ट्स सुना रहे थे जो सीधे ढाका के होटल वेस्टिन से आ रहे थे। चीन की सड़कों पर पुतिन ने मोदी जी को अपने सेफ्टी शील्ड के पीछे कवर तो दे दिया था, लेकिन इस हमले की जड़ अभी भी जिंदा थी। और जब तक वो रिमोट कंट्रोल दुश्मन के हाथ में था, खतरा टला नहीं था। जैसे ही ये लाइव इंटेल दिल्ली पहुंची, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने सीधे इस काउंटर ऑपरेशन की कमान अपने हाथ में ले ली। चूंकि खतरे का सेंटर ढाका में था, इसलिए इस शैडो वॉर में अब रॉ की सीधी एंट्री हो चुकी थी। बिना एक पल गंवाए ढाका में मौजूद अंडरकवर एजेंट्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। उस बंद कमरे के अंदर उन 45 मिनटों में क्या हुआ, ये किसी भी सरकारी फाइल में कभी दर्ज नहीं होगा। लेकिन जब कमरा नंबर 808 का दरवाजा खुला, तो टेरेंस जैक्सन अपनी कुर्सी पर बेजान पड़ा था। एक ऐसा गोस्ट ऑपरेशन जिसे न तो होटल का स्टाफ देख पाया और न ही कोई कैमरा। मौत की वजह आज भी एक अनसुलझी पहेली है। बाहर से देखने पर यह एक मैसिव हार्ट अटैक लग रहा था,
लेकिन बिना खून की एक बूंद बहाए ऐसी नेचुरल डेथ डिजाइन करना रॉ के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उधर चीन में पुतिन और मोदी की गाड़ी अभी भी पार्किंग में खड़ी थी। जैसे ही ढाका से वो फाइनल कंफर्मेशन मिला, सिर्फ तब जाकर उस गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ। पुतिन ने खुद अपनी कड़ी निगरानी में पीएम मोदी को उनके होटल तक सुरक्षित ड्रॉप किया। ढाका के इतने बड़े वीवीआईपी होटल में एक हाई प्रोफाइल विदेशी की मौत होती है, लेकिन बांग्लादेश पुलिस को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से कोसों दूर रखा गया। अमेरिकी अधिकारियों की वो जल्दबाजी और पोस्टमार्टम से पहले ही बॉडी को स्पेशल प्लेन से ले जाना साफ चीख चीख कर बता रहा था कि CIA अपने फेल हो चुके मिशन के निशान मिटा रही थी। कहते हैं, डिप्लोमेसी की दुनिया में न कोई परमानेंट दोस्त होता है और न ही कोई परमानेंट दुश्मन, लेकिन भारत और रूस का ये रिश्ता दुनिया के हर किताबी नियम को चुनौती देता है। 30 अगस्त 2025 की रात दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स में से एक व्लादिमीर पुतिन का सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स तोड़कर खुद एक ढाल की तरह पीएम मोदी के सामने खड़े हो जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ कागजों या हथियारों की डील्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गवाही थी उस एवरग्रीन फ्रेंडशिप की जिसने दशकों से हर तूफान का सीना तान कर सामना किया है। आज नया भारत जिस रफ्तार से एक ग्लोबल पावर बन रहा है, ये साफ है कि विदेशी ताकतों की बौखलाहट और बढ़ेगी। आने वाले वक्त में भारत को रोकने के लिए ऐसे और भी हमले होंगे, नई साजिशें रची जाएंगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, भारत इन सब का हिसाब करने के लिए पूरी तरह तैयार है, फिर चाहे वो आमने सामने की जंग हो या ढाका के बंद कमरे जैसी कोई शैडो वॉर। अगर आपको टाइमलेस थ्रेड्स की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही हैरत अंगेज कहानियों और मिस्ट्रीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।